तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप इनका एज प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल 18-19 साल के लोग लड़के, इन लोगों को पैसा देके, जैसे इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि पैसा दिया गया कि तुम लोग इतने लड़कों को बाइक के साथ लेकर आइए, क्योंकि आजकल रोड शोज़ होते हैं। एक नया प्रचलन शुरू हुआ कि कोई छोटी सी भी पार्टी है या फिर कोई छोटी सी भी संस्था है, उसको अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है तो वो अपना बाइकर्स को लेके जाता है। 19 साल का लड़का है जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का रहने वाला और किंग्स ऑफ पटना गिरोह जो बाइकर्स गैंग चलता है उसका सदस्य है। और इसी के जब पकड़ा गया तो इसी की दबिश में जो मेन आदमी जिसने उसको गोली मारी थी, शिव जी, उसने कल ही शाम को कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में टोटल 3 बाइक से जो खुलासा हुआ है, 3 बाइक से 9 लोग गए थे, जिसमें से बाकी भी सभी की पहचान हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वही जो वर्चस्व की लड़ाई होती है इनकी आपस में, बाइकर्स की आपस में और मोहल्ले में, 3 दिनों से इनका जो लड़ाई चल रहा था, इससे पहले भी दोनों का सर भी फटा था दोनों पक्षों की तरफ से, उसी में ही उसी रंजिश में और प्रतिद्वंद्विता में ये मर्डर हुआ है। इस पे जो धोनी है वो इन्होंने बताया है कि वो भी इस प्रकार से अवैध और विवादित ज़मीनों पर कब्ज़ा कराने के लिए लोगों को लेके जाता था, ये लोग भी लेके जाते थे और इसी वर्चस्व में इन लोगों का आपस में दोनों ग्रुप्स का लड़ाई चल रहा था। पहले वो एक साथ थे, उसके बाद लगभग 2-3 महीने से आपस में विरोध इनमें प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से जो मेन शूटर है वो आत्मसमर्पण किया है और एक और उस घटना में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। उसका नाम क्या है सर जो गिरफ्तार हुआ है अभी? अविनाश उर्फ सूरज। अविनाश, कितने थे सर? 3 बाइक से टोटल 8 लोग गए थे। उसमें से कितनी गिरफ्तारी है? उस पे ये 3 एक आत्मसमर्पण कर गया है और 2 गिरफ्तार हो चुका है। 3 लोग मतलब टोटल 3 हो गया है, 5 और बच्चे हुए। सर पटना में दर्जनों बाइकर्स गैंग है सर, उस पर पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा, जो किंग्स ऑफ पटना का अगर आप जानते होंगे कि जो मूल थे, एक गोलू कुमार था और एक सत्यम छोटू सरकार था, दोनों ऑलरेडी जब बार बार जेल हो जाने के बाद वो इससे उनका कट गया। अब उसी के ही जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स का हुआ है। इसी प्रकार आपने देखा होगा पे भी दानापुर में हमने किंग्स ऑफ कालिया नाम के एक ग्रुप का गिरोह का उद्भेदन किया था। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप इनका एज प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल 18-19 साल के लोग लड़के हैं। इनके पास हाई एंड बाइक्स हैं, ज़्यादातर ये ठीक ठाक घरों के लोग हैं। उसके बीच में ही कुछ अन्य लोगों को जो पुराना जिनका आपराधिक इतिहास रहता है उनको जोड़ते हैं। और इनका जो संरक्षण देने वाले हैं, मेन जो हम लोगों ने अब आइडेंटिफाई किया कि लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, नए लड़के हैं, पुराना अपराधकर्मी है, उनको संरक्षण दे रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रवृत्ति है कि मोहल्ला वाइज, इसमें एक जो अहम जो खुलासा हुआ है कि एक जो नया परंपरा शुरू हुआ है, ये भी जो लड़ाई शुरू हुई है कि आप देखते होंगे कि आजकल जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो पहले 3-4 साल पहले परंपरा नहीं हुआ करती थी, तिरंगा यात्रा के नाम पे ये लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं कि हम लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे सब करेंगे। पहले तो जो यात्रा होती थी पॉलिटिकल पार्टीज़ करते थे तो इनके ऊपर एक नियंत्रण होता था, अब कोई इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल हुल्लड़बाजी करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब इस प्रकार का कोई भी पर्व होता है तो हम लोग विशेष रूप से इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। दूसरा, इन लोगों का जब हम लोगों ने बहुत विस्तृत पूछताछ की तो जो रैलीज़ होती हैं, चाहे छोटी रैली है, चाहे छोटी पार्टी की है, चाहे कोई धरना प्रदर्शन है, तो इन लोगों को पैसा देके, जैसे इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि पैसा दिया गया कि तुम लोग इतने लड़कों को बाइक के साथ लेकर आइए, क्योंकि आजकल रोड शोज़ होते हैं। एक नया प्रचलन शुरू हुआ कि कोई छोटी सी भी पार्टी है या फिर कोई छोटी सी भी संस्था है, उसको अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है तो वो अपना बाइकर्स को लेके जाता है। वो भी एक कारण बन रहा है कि लोगों को पैसा मिल रहा है और ये लोग लड़कों को जमा करते हैं और फिर एक संख्या बढ़ाने के लिए और एक शो करने के लिए इन लोगों को पैसे के और भाड़ा पर लाया जाता है। और उसी में ही, और तीसरा तो जो पुराना कारण रहा ही है कि कहीं पे विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, ज़मीनों का विवाद है, तो जो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और अपना स्ट्रेंथ शो करने के लिए इन लड़कों को लाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।